अब तिरुपति प्रिया से उसके सुहागरात के बारे में सब कुछ बताने को कहता है। तो प्रिया कहती है कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, लेकिन तभी वहाँ पर आईपीएस अनु आ जाता है तो तिरुपति प्रिया को मारकर भागने लगता है। तिरुपति तो भाग जाता है, लेकिन रंगा नाम का आदमी जो खेत में काम कर रहा होता है, आईपीएस अनु उसे ही हत्यारा समझकर पकड़ लेता है। लेकिन तभी गाँव में फिर से एक और नई दुल्हन की हत्या हो जाती है। तो आईपीएस अनु समझ जाता है कि रंगा निर्दोष है। अब आईपीएस अनु खुद ही शादी करने का फैसला करता है और वो एक गाँव की लड़की से शादी कर लेता है। फिर वो टीवी पर आकर उस किलर से कहता है कि दम है तो मेरी बीवी को किडनैप करके दिखाओ। फिर आईपीएस अपनी बीवी के साथ किलर का इंतजार करने लगता है। पूरी रात बीत जाने पर भी जब किलर नहीं आता है तो आईपीएस अनु सोचता है कि शायद किलर डर गया है। लेकिन तभी तिरुपति आईपीएस अनु के घर से एक गठरी लेकर बाहर आता है। असल में तिरुपति एक कबाड़ी वाला होता है। तो आईपीएस अनु सोचता है कि ये कबाड़ लेने आया होगा, लेकिन उसे क्या पता उस गठरी में तो उसी की बीवी है। अब तिरुपति प्रिया से उसके सुहागरात के बारे में सब कुछ बताने को कहता है। तो प्रिया कहती है कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, लेकिन तभी वहाँ पर आईपीएस अनु आ जाता है तो तिरुपति प्रिया को मारकर भागने लगता है। तिरुपति तो भाग जाता है, लेकिन रंगा नाम का आदमी जो खेत में काम कर रहा होता है, आईपीएस अनु उसे ही हत्यारा समझकर पकड़ लेता है। लेकिन तभी गाँव में फिर से एक और नई दुल्हन की हत्या हो जाती है। तो आईपीएस अनु समझ जाता है कि रंगा निर्दोष है। अब आईपीएस अनु खुद ही शादी करने का फैसला करता है और वो एक गाँव की लड़की से शादी कर लेता है। फिर वो टीवी पर आकर उस किलर से कहता है कि दम है तो मेरी बीवी को किडनैप करके दिखाओ। फिर आईपीएस अपनी बीवी के साथ किलर का इंतजार करने लगता है। पूरी रात बीत जाने पर भी जब किलर नहीं आता है तो आईपीएस अनु सोचता है कि शायद किलर डर गया है। लेकिन तभी तिरुपति आईपीएस अनु के घर से एक गठरी लेकर बाहर आता है। असल में तिरुपति एक कबाड़ी वाला होता है। तो आईपीएस अनु सोचता है कि ये कबाड़ लेने आया होगा, लेकिन उसे क्या पता उस गठरी में तो उसी की बीवी है।